पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत की दावत। SCO का 2 रोज़ा इजलास रवां साल अक्टूबर में होगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तमाम रुकन ममालिक को शिरकत की दावत दे दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम ममालिक के सरबराहों की इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार। तहरीक-ए-इंसाफ का 22 अगस्त का जलसा क्यों मनसूख हुआ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पर्दा उठा दिया। बोले PTI ने करनौल जलसे की मनसूखी की खुद पेशकश की थी, जिस पर सुबह 7 बजे बानी PTI से मुलाकात के लिए सहूलत कारी की गई। आज़म सवाती और बानी PTI की गुफ्तगू जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगी। पता चल जाएगा का यकीन दहानियाँ कराई गई, क्यों शादियाने बचाए गए। जलसा कामयाब होने की उम्मीद होती तो कभी मुलतवी न किया जाता। तहरीक-ए-इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 1 हफ्ते के अंदर पार्टी में इख्तिलाफात के खात्मे की तजावीज़ देगी। आरिफ अलवी नाराज रहनुमाओं से मुलाकात में उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सेहलम आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद रहेगा। सिंध हुकूमत ने वफाकी वज़ारत दाखिला को मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश की सिफारिश कर दी। कौमी क्रिकेट टीम की वनडे और T20 के बाद टेस्ट में भी बदतरीन कारकर्दगी। बांग्लादेश पहली बार पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीत गया। बंगाली टीम 10 विकेटों से कामयाब। बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 146 रन पर ढेर। मेहमान टीम ने सिर्फ 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 7वें ओवर में पूरा कर लिया। मुशफीक उर रहीम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ बड़े नाम सब नाकाम। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। कप्तान शान मसूद बाहर जाती गेंद को छेड़कर विकेटों के पीछे कैच आउट हुए। साबिक कप्तान बाबर आजम को 0 पर कैच ड्रॉप की सूरत में बड़ा स्कोर करने का मौका मिला, लेकिन 22 रन पर गैर जरूरी शॉट खेलते हुए विकेट गंवा बैठे। टीम में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले सऊद शकील और सलमान अली आगा ने 0 पर विकेट देकर रही सही कसर पूरी कर दी। ओपनर साइम अयूब 1, शाहीन आफरीदी 2 और नसीम शाह 3 रन बना सके। रावलपिंडी टेस्ट के हीरो मुशफीक उर रहीम ने इनामी रकम बांग्लादेश के सैलाब जदगान को अतिया कर दी। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की भी सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील ट्वीट किया। बांग्लादेश के लोगों को इस वक्त तबाहकुन सैलाब का सामना है। बंगाली बहन भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अतियात जमा कराएं। पंजाब में पावर शेयरिंग पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास बेनतीजा रहा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इंतजामी अमूर और तरक्याती मनसूबों में हिस्सा मांगा। मामलात के हल के लिए दोनों जमातों का सब कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। बीबी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लॉ एंड ऑर्डर और महंगाई पर बातचीत की गई। बिजली की कीमत में दिया गया रिलीफ अवाम के लिए नहीं, 45 अरब रुपए तशहीरी मुहिम पर खर्च किए जा रहे हैं। हारे हुए शख्स को पंजाब में तरक्की क्यों नजर नहीं आती? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी हसन मुर्तज़ा पर बरस पड़ी। कहा, आप ऐवान से बाहर लेकिन पंजाब में तो रहते हैं। आप अवामी रिलीफ के खिलाफ बात करके अपनी साख को मजीद ख़राब कर रहे हैं। मरीम नवाज सड़कों पर 400 अरब रुपए लगा रही हैं। घर बनाने के लिए 15 लाख तक कर्जे भी मिल रहे हैं। पंजाब में दवाई मिल रही है, अस्पताल भी बन रहे हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की जंग की खबरें हकीकत नहीं। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहते हैं पार्टी बानी PTI की है और वो खुद तमाम मामलात देख रहे हैं। नाअहल हुकूमत प्रोपोगेंडा कर रही है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बैरिस्टर साहब आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बेगम जानती हैं ना अलीमा खान। नंद भाभी की लड़ाई निकाह के बाद से ही जारी है। तेज रफ्तारी ने मंजिल पर पहुंचने की मोहलत न दी। रावलाकोट के करीब कोस्टर खाई में जा गिरी, 24 अफराद जांबाग। डिप्टी कमिश्नर सदनौती के मुताबिक हादसा सोन गरारी पुल के मकाम पर पेश आया। बदकिस्मत कोस्टर रावलपिंडी से रावलाकोट जा रही थी। लोअर दीव के इलाके मैदान ऑटो में डबल केबन गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चे जांबाग, बाप बेटी जख्मी। सदर और वज़ीर आज़म का इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। ईरान के बाद ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। मकरान कोस्टल हाईवे पर 12 अफराद जाँ भाग, 25 जख्मी। 18 जख्मियों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी गहरे रंज और गम का इजहार। हुकूमत का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम के बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। हुकूमती दफातर को पेपरलेस बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 1 माह की डेडलाइन दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, ई ऑफिस के निफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के सिवा नहीं देखूंगा। 2 हफ्ते में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ऑफिस के स्टाफ की ई ऑफिस की ट्रेनिंग मुकम्मल। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती फैसले के बाद मुलाजमीन के एहतजाज की कॉल। इंतजामिया भी मुतहर्रिक। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद के डी चौक को कंटेनर से ढक कर सील कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बिजली के भारी बिल और टैक्सेस की भरमार नामंजूर। FPR की ताजिर दोस्त स्कीम यकसर मुस्तरद। ताजिरों का 28 अगस्त को मुल्क भर में कारोबार बंद रखने का ऐलान। आसिफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तिजारत, मईशत और सनतों को बंदिश से बचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। अतीक मीर बोले, छोटे शहर और देहात भी मुकम्मल हड़ताल होगी। हुकूमत ना मानी तो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का लाहेमल ज़ेरे गौर है। अट्ठाईस अगस्त को मुल्की शटर डाउन होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IPPs के जुल्म के निज़ाम पर कोई बात करने को तैयार नहीं। बिजली न बनाने के लिए IPPs को 2000 अरब रुपए दिए गए। अमीर जमात इस्लामी का ताजिरों के एहतजाज की भी हिमायत का ऐलान। मरी के ताजिरों ने भी शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। वज़ीर आला सिंध का कराची में ज़्यादती के बाद बच्ची के कत्ल का नोटिस। IG पुलिस को मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से बोरी बंद लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। शनाख्त गंगा के नाम से हुई है। सदर थाने में वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस का रहीम यार खान के कच्चे में कामयाब ऑपरेशन। मख्फी एहलकार अहमद नवाज डाकों के चंगुल से बाजियाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की DPO और अमले को शाबाश। IG पंजाब की कांस्टेबल अहमद नवाज के अहले खाना को मुबारकबाद। डॉक्टर उस्मान अनवर का माशका में जाए वक़ुआ का मुआयना। घोटकी से मुत्तसिल अगले मोर्चों पर जवानों का हौसला बढ़ाया।
मानसून बारिशों से अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। सहवन में हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब, सैकड़ों घर मुतासरीन नकुल मकानी पर मजबूर। रुझान में कच्चे मकानात सैलाब की नज़र, वसी पैमाने पर फसलें तबाह। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शिगर स्कर्दू शाहरा की तामीर नौ का काम जारी। महकमे मौसमियात की 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाक़िसां रा पीर कामिल, कामिलां रा रहनुमा। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स का आखिरी रोज़। लाहौर में आज मकामी तातील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार पर हाज़री। फातिह खानी की अंदरून व बैरून ममालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में तकरीबात में शिरकत। लंगर तकसीम, दूध की सबीलों पर अवाम का रश, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। और वादी कागान की सैर जेब पर भारी न रही। होटल वालों ने 50% किराए कम कर दिए। खूबसूरत मौसम में पुरफज़ा मकाम पत्रियाटा की चेयरलिफ्ट पर भी सयाहों का रश। कहते हैं चेयरलिफ्ट में बैठकर सरसब्ज़ पहाड़ों का नज़ारा बहुत प्यारा लगता है।